चलो फ्रेंड्स, आइसोमर देखते हैं थोड़ा बहुत कि आइसोमर क्या होता है। कोई भी कंपाउंड्स है तो क्या आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, बोथ, नन ऑफ दीज? सेम होना चाहिए। अच्छा, कोई भी कंपाउंड्स है, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। ऑप्शन ए फिजिकल प्रॉपर्टी, बी केमिकल प्रॉपर्टी, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। बोथ। क्या आइसोमर है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होगा? नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि क्या बोलते हैं कि फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। नहीं, आप क्या जानते हो, फिजिकल जानते हो कि फिजिकल केमिकल? जानते हैं, फिजिकल। क्योंकि बोथ जब करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तुरंत वहीं पे। फंक्शनल ग्रुप। Those compounds having same molecular formula but different physical property, यस सर। different physical property is called isomerism। और ये दो तरह का था। अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर दे कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू 3D अरेंजमेंट तो उसे क्या बोलेंगे? अगर आप लोग कभी भी बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज डी दोनों का स्ट्रक्चर बनाए होंगे। Yes, sir. ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल। डी ग्लूकोज एल। लेकिन दोनों में क्या कार्बन चेंज होता है क्या? नहीं, कार्बन फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है क्या? नहीं। आईयूपैक नेम डिफरेंट हो जाता है क्या? यस सर। आईयूपैक नेम डिफरेंट नहीं होता है, पोजीशन चेंज होता है ना सर। सिर्फ उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। हाँ, अरेंजमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि OH वहां का वहां चला जाए या कार्बन यहाँ से, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर। नहीं समझे। उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है? नहीं। सिर्फ उसका जो ओरिएंटेशन है उसमें चेंज हो जाता है Yes, sir. कि कोई लेफ्ट में तो राइट में आ जाएगा। Yes, sir. क्योंकि आईयूपीएससी में ऐसा चलता है क्या कि लेफ्ट और राइट में नाम अलग अलग होगा? नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो जब भी आप स्टेरियो की बात करोगे तो एक ही वर्ड याद रखना कि उसका जो 3D अरेंजमेंट की बात करोगे उसमें उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, या उसी को स्पेस आइसोमरिज्म कहते हैं। यस सर, यस। उसी को दूसरा नाम क्या होता है? Space. स्पेस आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल के बारे में कुछ बताएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर में सिर्फ आइसोमर एक्सप्लेन करो बस। आइसोमर सेम मतलब बट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर। अगर वो प्रॉपर्टी डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। यस सर। फिर स्ट्रक्चरल के टाइप बता दीजिए। स्ट्रक्चर के टाइप होते पीएमटी फर्स्ट रैंक। हाँ, PMT first CPMT फर्स्ट रैंक, C फॉर चेन आइसोमर। P फॉर पोजीशनल M फॉर मेटामर। T फॉर टाटोमर। R फॉर रिंग चेन आइसोमर। F फॉर। फंक्शनल। अब चेन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट याद है आपको? यस सर। क्या होना चाहिए चेन के लिए? सेम Same molecular डिफरेंट इन डिफरेंट इन पैरेंट चेन पेरेंट चेन या डिफरेंट इन मल्टीपल बॉन्ड उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। मिस कर गए, Different अपना in- कदम आ रहा है। डिफरेंट इन साइड ब्रांच, साइड चेन। जो साइड ब्रांच का सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट हो जाना चाहिए। यस सर। अगर किसी रिंग में एथिल है तो उसे चेंज करके डाइमिथाइल कर दीजिए। यस सर। अगर किसी रिंग में एथिल है तो तो चेंज करके डाइमिथाइल कर दीजिए। यस सर। तो चेन डिफरेंट हुआ कि नहीं साइड से? हाँ, यस हुआ। सर। नहीं समझ, समझ गए। बोलो भाई। समझ गए। इस तरह से बन जाएगा। यस सर। अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एल्केन है हाँ। उसके आइसोमर कितने बनेंगे? 6 आइसोमर। 2 बनेंगे। 5 कार्बन के, 3 6 कार्बन के, 5 7 कार्बन के, 10 10। 9 बने 9। यानी इसका मतलब आप प्रैक्टिस कम करते हैं। सही है। आपसे पूछेगा 5 कार्बन या तो 6 कार्बन, 6 कार्बन को इससे बड़ा नहीं पूछेगा। 7 का जानते हो ना कम से कम, और 8 का 18 बनाएंगे। वो सब छोड़ दो, 8 नहीं पूछेगा कभी। IT पूछेगा तो आपको पूछेगा। पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के लिए फिर से देखो आइसोमर बट डिफरेंट इन पोजीशन। किसका? डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन पैरेंट चेन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। नहीं होगा। पैरेंट चेन में कोई चेंजिंग नहीं नहीं होगा। ये समझ पा रहे हैं? जैसे अपने से सोचो
कि 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 अब 1,3 डाई मिथाइल, पोजिशनल है। ये क्या हो जाएगा? पोजिशनल अब 1,4 पोजिशनल हाँ नहीं समझ पा रहे। समझ गए। ये समझ गए आप? सिर्फ बॉन्ड लगा लीजिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि C4H10O, C4H10O इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 4 लेकिन अगर 4 कार्बन का है, सिर्फ कितने कार्बन पैरेंट चले चार जाए? कार्बन। 4, तो उसके कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे? 2 3 कार्बन के कितने बनेंगे? नहीं बनेगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बनेगा, एक ही बन के इसका। सुनो, C4H10O हाँ प्लीज सुनाई दे दिया साहब। हाँ उसमें 4 कार्बन जब लोगे तब कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे? 4 का 4 कार्बन, सिर्फ कार्बन लेना है, हम्म। तब 2 बनेगा। 2 बनेगा। और फिर जब पैरेंट से 3 कार्बन लोगे तो एक बीच में मिथाइल आएगा ना, हाँ। तो उस समय कितना बनेगा? 2 बनेगा। ये समझ गए? हाँ। अगर जब 4 कार्बन का 2 बन रहा है तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? पोजीशन है इसमें। पोजीशन आइसोमर। जब 3 कार्बन का 2 बनेगा तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चेन हो जाएगा। सिर्फ 3 कार्बन का जो 2 बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, वो पोजीशन हो जाएंगे। वो भी पोजीशन हो गए। Yes. जब 4 का 3 से कंपेरिजन करोगे, तब 6 4 का 3 से कंपेरिजन करोगे, उस समय क्या हो जाएगा? 6 आइसोमर हो जाएंगे। नहीं समझ समझ पाए गए। भाई। जब 4 का 4 से कंपेरिजन करोगे तो क्या होगा? चेन 4 से 4 पोजीशन हो जाएगा। अब 3 का 3 से कंपेरिजन करोगे, पोजीशन। अब 4 का 3 से चेन। नहीं समझ पाए। समझ गए। इतना सही है। यस सर। फिर चेन पोजीशन के बाद मेटामर था। यस सर। सिर्फ मेटामर के 3 कंडीशन बताओ जिससे आप सवाल लगा सकते कि सबसे पहले किस तरह का एटम होना चाहिए बीच में? बस ठीक है, बस बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट। Yes, sir. अपने सिलेबस में बाईवैलेंट मिलेगा, ट्राईवैलेंट नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिलेगा तो जान नहीं देंगे, समझ लेंगे उसको चुपचाप। यस सर। नहीं समझ पा रहे, अगर कहीं मिलेगा तो समझ ले। समझ लेंगे। ये तो एक कंफर्म हो गया कि अगर बाईवैलेंट है तो दोनों बाईवैलेंट ही होना चाहिए। Yes, sir. यदि ट्राईवैलेंट है तो दोनों ट्राईवैलेंट होना चाहिए। हाँ और डिफरेंट इन अल्किल ग्रुप। और डिफरेंट इन अल्किल ग्रुप। हाँ, डिफरेंट इन अल्किल ग्रुप। ये समझ गए? यस। अगर आप उसका नाम सुने हो C4H10O, C4H10O। क्या इसका कोई ईथर बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। पहले सुनो, C4H10 कितने कार्बन हुए? 4 4 के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। हम पहले आते हैं 4 कार्बन पे। पहले कहाँ आते हैं? 4 कार्बन। सिर्फ इतना सोचो कि 4 कार्बन है कि नहीं। यस हाँ। सर। एक बार ऑक्सीजन को पहले कार्बन के बीच में, हाँ लास्ट में मेथॉक्सी। हाँ, मेथॉक्सी प्रोपेन। एक बार 2 कार्बन बीच में लगा दीजिए, तो इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी एथेन। इथेन। ये कंफर्म है कि नहीं? हाँ बोलो भाई। Yes. तो ये दोनों आपस में किस तरह के आइसोमर हो गए? मेटामर। मेटामर हो गए। हाँ अब सुनो, अब जो आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। हाँ, एक बार यहां लगा सकते हैं बीच में। हाँ लगा तो सकते। जब यहां लगाएंगे तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। यस सर। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। देख लीजिए भाई, जैसे आप ऊपर 1 मेथॉक्सी बोल रहे हैं हाँ। तो वो 1 पे है हाँ। या फिर 2 पे है कि नहीं? यस तो सर। ये 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। यस हाँ सर। अगर इसमें से पहला, सॉरी, हाँ, पहला वाला और तीसरा वाला, पहला वाला क्या था? 1 मेथॉक्सी। हाँ। तीसरा क्या था? 2 मेथॉक्सी। सिर्फ अगर यही दिया हो 1 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी तो ये पोजीशन हो जाएगा। यस सर। हाँ भाई कोई सब चीज। लेकिन अगर बीच वाला कहीं भी जोड़ दिया ओ एथॉक्सी इथेन तो तुरंत ये क्या हो जाएंगे? मेटामर। मेटामर। तीनों क्या हो जाएंगे? मेटामर। कीटोन का नाम सुने हो? यस सर। कीटोन भी तो ये शो कर सकता है मेटामर। हाँ कर लेकिन सकते हैं। कीटोन में मेटामर में प्रायोरिटी देंगे या पोजीशन को? पोजीशन में देंगे। क्यों नहीं? कीटोन में किसको प्रायोरिटी देंगे? पोजीशन। ये समझ गए? चलो दूसरा देखो। तो ये मेटामर हो गया। यस सर। आप हो सकता है जो सवाल मिले वो सल्फर के केस में मिले, सल्फर। तो सल्फर को थायोल बोलते हैं। जैसे OH है ना, OH, हाँ। यस सर। OH को अल्कोहल बोलते हैं कि नहीं? अल्कोहल। तो अगर सल्फर रहेगा SH हाँ, उसे तो थायो अल्कोहल बोलेंगे। अल्कोहल। SH है तो थायो अल्कोहल। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है थायराइड? बता रहे। जब आप वो लगाओगे ना DU वाले सवाल, तो उसमें कहीं पूछेगा कि इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, C में थायोल दिया रहेगा। यस सर। थायराइड। थायोल मतलब एक उसमें से SH रहेगा और वही C ऑप्शन दिया रहेगा थायोल, और पूछेगा इसमें से कौन सा है। सर इसका मतलब बोलेंगे एवरीडे, मतलब इस लाइफ में इसकी पता नहीं, लाइफ और कवर नहीं पता, बस इतना पता कुछ होता है।
और देखो ये कौन सा था, मेटामर। मेटामर। हाँ। एक और आता है मेटामर के बाद टाटोमर CPMT, टाटोमर। तो टाटोमर के भी 3 सिचुएशन थे। Yes. अगर 3 सिचुएशन याद है तो हमें लग रहा है कि आपको कहीं डाउट नहीं होगा। यस सर। सिर्फ 3 कंडीशन का आपको याद है, आपको कहीं डाउट नहीं होगा। जैसे पहला सिचुएशन विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, sp3 कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन पहले विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, हाँ। दूसरा था अल्फा हाइड्रोजन। Yes, sir. हाइड्रोजन। लेकिन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 रखा है। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। Yes, sir. लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन किस कार्बन पे होना चाहिए? sp3 कार्बन होना चाहिए। वो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किस कार्बन पे होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 पे होना चाहिए। Yes, sir. और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यस सर। तो वो क्या शो करेगा? टाटोमर। टाटोमर। ये समझ गए? तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको अधिकतर सवाल यही से मिल जाएंगे। यस सर। फिर आपसे पूछेगा स्टेबिलिटी के बारे में कि इसमें से कौन सा टाटोमर ज्यादा स्टेबल है। तो उस समय चेक करिएगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं बन रहा है। H+ निकालने के बाद एरोमेटिक तो नहीं बन रहा है। एक सवाल ऐसा और भी मिलेगा कि मानो यहाँ पर कीटोन है, ठीक है, इस कार्बन में 2 मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड। तो आप कहोगे सर जब यहाँ कीटोन है, ये 2 मिथाइल हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया, यस सर। तो यहाँ पर अल्फा H नहीं मिलेगा क्योंकि तो sp2 कार्बन हुआ कि नहीं। हाँ, सर। उस समय क्या करेंगे? यहां से लेके जाएंगे, यहां से हाँ। नीचे से, यहां से आप करो, नहीं याद आ रहा है? बोलो। उससे ले जाएगा। और यहां से स्पष्ट निकाल दो, 10 शिफ्ट करेंगे, फिर इसको 10 शिफ्ट करेंगे, तब वो वहां जाएगा। यस सर। नहीं समझ पा अरे, रहे? वो इसको नहीं 1,3,5 बोलते हैं। एग्जाम्पल दे सर, एंटी वाला। ठीक है, जो भी। हाँ, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कुछ ऐसे? यस सर। बोलो भाई। यस सर। एक आप याद रखना परसेंटेज का, हाँ परसेंटेज। कि अगर मान लो CH3, देखो एक बार बोल रहा हूँ, CH3 C11O CH2 C11O, अगर यहाँ एस्टर है एस्टर। 7.4%, हाँ। एस्टर हटा के यदि हाइड्रोजन लगा दोगे 84%, 84%। 80, यस। अगर मिथाइल लगा दोगे तो 80, 80। हाँ। उसको हाइड्रोजन है 84। 84, हाँ। एस्टर है 7.4, बेंजीन है 89, दोनों साइड बेंजीन है 99.99। यस। अगर इतना याद रखोगे तो आधा सवाल आपसे बन जाएंगे। सर एक तरफ बेंजीन रहेगा कितना बताया? 89। 89। ठीक। एक बात याद रखना, हमने कहा CH3 C11O CH2 C11O, मान लो यहाँ पे H है, एच। ठीक है, हाँ। तो यहाँ जो ये CH3 है ये भी तो अल्फा H है, हाँ। और जो बीच में है वो भी तो अल्फा H है। यस सर। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? वो बीच वाला है। बीच वाला, इसलिए कि ये दोनों साइड रेजोनेंस में होगा। यस हाँ। सर। पर इस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा, हाँ। तो इसका जब स्पष्ट निकालोगे जो निगेटिव आएगा वो ज्यादा स्टेबलाइज ना होगा, यस यस। इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं समझ पा रहे? समझ गया। चलो, इसके बाद क्या था? हो गया। टाटोमर। अब टाटा में बहुत सवाल थे, कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दे दिया था, इस तरह से बीच में डबल बॉन्ड दे दिया था। याद है कुछ ऐसे? नहीं, यस सर। कुछ ऐसे का जैसे वाला ऐसे दे दिया, बेंजीन बना करके यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हाँ। यस सर। एक और आपसे दे सकता है कि भाई मान लो अगर ये CH3 C डबल बॉन्ड OH है, जब यहाँ से स्पष्ट निकालोगे तो इधर शिफ्ट करेंगे डबल बॉन्ड बनेगा, और जब इधर जाएगा तो निगेटिव आएगा, फिर H+ यहाँ पे आ जाएगा। इन ऑल, हाँ यहाँ। जिसको इनोलाइजेशन बोलते थे, हाँ। जिसे हम लोग इनोलाइजेशन बोलते थे। कुछ याद आ रहा थोड़ा? यस सर। नहीं समझ पा रहे? ये कल का ही सवाल है। यस सर। कल इनोलाइजेशन होगा। हाँ कलर है। तो टाटोमर के बाद क्या है? फंक्शनल। हाँ। तो फंक्शन के लिए कुछ भी मत चेक करो, सिर्फ आयुपैक नेम चेक करो हाँ। कि फंक्शनल के लिए DU सेम होना चाहिए, ड्यू से होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। यस सर। तो पहला क्या? ड्यू से। और दूसरा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। यस सर। अल्कोहल का नाम सुने हैं? यस सर। वही जब किनारे तो अल्कोहल है, हाँ। और 2 कार्बन के बीच में है तो इथर हो जाएगा। इथर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। नहीं समझ पाए? तो आपसे बहुत से सवाल ऐसे पूछे होंगे कि इसके कितने टोटल आइसोमर बनेंगे, हाँ। या इसके कितने अल्कोहल प्लस ईथर बनेंगे। यस सर।
C4H10 O दे सकता है, Yes, sir. C5H12 O दे सकता है आपको। यस सर। अच्छा मेटामर का नाम सुने थे? हाँ जहां मेटामर पढ़ोगे वहीं पे C4H11 यन दे सकता है या C3H9 यन दे सकता है। यस सर। अरे एमीन वाले सवाल Yes, sir. यस सर। तो उसके सब बनाओगे। हाँ। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि एमीन हो चाहे एमाइड हो, अगर कोई 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है तो आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल। फंक्शनल आइसोमर। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप दूसरा क्या बनेगा? अल्कोहल का फंक्शन ईथर बनेगा। ईथर। तुम एस्टर क्यों बना रहे हो भाई? एस्टर में कितने ऑक्सीजन आएंगे? 2 एल्कोहल में कितना है? 1। क्यों गुस्सा हो जाते हो भाई? आप ही सोचिए, Yes. एस्टर में 2 है यस सर। और एक वो भी है एस्टर में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। हाँ। हाँ, एक डबल बॉन्ड से अटैच रहता कैसे है। समझ पाए? समझ गया तो सर। अल्कोहल का आइसोमर के लिए क्या किसको देखेंगे? ईथर ईथर। अब तुम्हारे पास किताब यूनिवर्सल है, यस सर। जब उसके सवाल लगाओगे तो इनके कॉमन नेम पे दिया रहेगा अधिकतर, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, हाँ। डाई मिथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर। नहीं समझे? समझ गया सर। आइपैड नेम पे भी दिया रहेगा, यूनिवर्सल की बात करोगे तो कॉमन नेम पे भी दिया रहेगा। ठीक ठीक है, ठीक है। क्या चल रहा था? फंक्शनल Yes, ग्रुप। sir. साइनाइड का नाम सुने हो? यस सर। एल्किल साइनाइड। यस सर। उसी शेयर में जब चेंज कर दोगे तो एनसी हो जाएगा। हाँ। तो यस। एल्किल आइसोसाइनाइड। यस सर। जैसे नाइट्रो का नाम सुने होंगे? यस सर। तो वही जब नाइट्रोजन से अटैच है तो नाइट्रो बोलते हैं। यस सर। अच्छा वही O या O है तो नाइट्राइटो बोलते हैं। नाइट्राइटो। हाँ। फिर और फंक्शनल ग्रुप शायद आप लोग एसिड का नाम सुने नहीं सुने हो? नाइट्रोसो और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ। यस सर। देखो जब भी अगर एसिड बोला जाए समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्योंकि का- सबका बाप वही है, Yes. उसी से सब लोग बने हुए हैं, तो बाप वही है सबका, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। और सबसे जबरदस्त बात है फार्मिक एसिड। चीटी भी होता है सर। हाँ फार्मिक एसिड जो है वो चींटियों में पाया जाता है, लाल चींटियों में, हाँ। जिसको फार्मिका बोलते हैं। फार्मिक। चलो हाँ क्या बताते हैं? अब चलो एस्टिक एसिड के नाम सुनो। यस सर। C4H4O2 बोल सकते हैं क्या? यस सर। H4O2। यस सर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? CnH2nO2। यस सर। चेक करो तो। यस सर। CnH2nO2 बोल सकते हैं। हाँ। तो एसिड से एस्टर बना सकते हो क्या? यस सर। बना सकते हैं। बोलो भाई। बना सकते अगर 3 कार्बन का एसिड है तो C3H6O2 होगा कि नहीं? हो जाएगा। C3H6O2। हाँ। अब इसका तुमको अगर एस्टर बनाना हो तो C3H7OH हो सकता है क्या? हो जाएगा। C3H C3H6O2 का आइसोमर C3H7OH होगा? नहीं होगा। बोलो भाई। नहीं होगा। नहीं सोच पाए। समझ गया सर। ये प्रोपियोनिक एसिड हुआ कि नहीं? इस तरह का सवाल था पिछले दिनों। हाँ। 3 ऑप्शन में C3H7OH दिया था। हाँ। 3 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें C3H7OH दिया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोपियोनिक एसिड का कौन सा आइसोमर है? हाँ। याद करिए। यस सर। नहीं समझ पाए। समझ गया सर। इस तरह से खेल चलेंगे। यस सर। बाकी जोड़ लीजिएगा कौन फंक्शन ग्रुप क्या था वगैरह वगैरह। ठीक। नहीं समझ पाए थोड़ा बहुत। समझ गया सर। फंक्शन के बाद क्या था? फंक्शनल चेन। चेन। गलत बात। रिंग द हाँ, चेन। रिंग चेन। तो रिंग चेन तभी लगाओगे जब तुम्हें DU पता होना चाहिए। यस सर। यानी उसी कंपाउंड का एक रिंग बनना चाहिए और उसी कंपाउंड का एक चेन बनना। चेन बनना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? रिंग चेन। अगर आपसे रिंग चेन दिया तब तो ठीक, नहीं दिया तो फंक्शन को तुरंत लगा देंगे। यस सर। जैसे अगर आप लगाए होंगे तो C3H6 पे लगाए होंगे, यस सर। फिर C4H8 पे लगाए होंगे, हाँ। C5H10 पे लगाए होंगे, Yes, sir. C6H12 तक भी लगाया। यस सर। इसमें 12 बन रहा था C6 में। यस सर। 5 चेन की बात करेंगे तो 12 बन रहा था, सॉरी 5 13 13 क्लोज में। क्लोज नहीं, ओपन में। क्लोज में 12 बनेगा। हाँ, open 12 प्लस 13 में 25 बनता था। हाँ। तो पता है। 25 पता है सर। तो नोट कर लो, यहाँ तक पहुंच गए। यस सर।